और अभी आपको अपडेट करेंगे। अमेरिका के जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने के बाद ईरान का इसराइल पर शदीद हमला, 24 इसराइली हलाक कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा समेत मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से हमले की शदीद मजम्मत भी सामने आई है। इस हवाले से पासदारान इनकलाब ने कहा है कि हमला करने वाले अमरीकी जहाज़ कहाँ थे, कहाँ हम पर हमला किया गया, हमने सुराग लगा लिया है। ईरानी हुकाम ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा कि खित्ते में हर एक अमरीकी शहरी और फौजी हमारा हदफ है। अमरीकी हमले पर ईरान भरपूर जवाब देने की तैयारी कर रहा है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म ने हमले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। मुबैना तौर पर हमले में B-2 बमबार तैयारे इस्तेमाल किए गए, जो गुज़िश्ता रोज़ ही मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डे पर पहुंचा दिए गए थे। ईरानी जौहरी तंसीबात पर अमरीकी हमले की अमरीकी हुकाम के बाद ईरान ने भी तस्दीक की है। ईरान ने अमरीकी हमलों के नतीजे में फर्दो, नतनर और अस्फहान में जौहरी साइट्स पर होने वाले बमबारी की पहली बार सरकारी तौर पर तस्दीक करके बदला लेने का भी ऐलान किया है। ईरान इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास का इनेकाद। ईरान और इसराइल के दरमियान फौरी जंगबंदी के लिए पाकिस्तान, रूस और चीन ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलवाने के लिए करारदाद जमा करवाई थी। रॉयटर्स के मुताबिक पाकिस्तान, रूस और चीन की दरख्वास्त पर इजलास का इनेकाद किया गया। ईरान ने भी इससे कबल सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की करारदाद जमा करवाई थी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने ईरान के जौहरी मंसूबे पर अमरीकी हमलों पर बहस करने के लिए इजलास का इनेकाद किया। सलामती कौंसिल के 15 अरकान से दरख्वास्त की गई थी कि वह मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी के हवाले से करारदाद मंजूर करें। करारदाद मंजूरी के हवाले से ताहाल वाज़ेह नहीं हुआ कि कब वोटिंग की जाएगी। ताहम वाज़ेह रहे कि किसी भी करारदाद की मंजूरी के लिए कम अज़ कम 9 वोटों की हिमायत दरकार है। करारदाद अगर वीटो कर दी जाए तो फिर वोटिंग नहीं हो सकती। अमरीका, फ्रांस, बरतानिया, रूस या चीन को वीटो का हक हासिल है। और अभी आपको अपडेट करते चले, नेशनल चैंपियनशिप 2025 ख़वातीन और मर्द पुलिस अफसरान खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत का पुलिस लाइन में लगे ट्रेनिंग कैंप का दौरा। इंटरनेशनल पावर लिफ्टर, नेशनल वेट लिफ्टर, पाकिस्तान पुलिस पावर लिफ्टिंग टीम के कोच कांस्टेबल मोहम्मद रिजवान भी पुलिस ट्रेनिंग कैंप में मौजूद हैं। ख़वातीन पुलिस अफसरान ने भी पावर लिफ्टिंग, ताइक्वांडो और वुशु की मुख्तलिफ कैटेगरीज में आने वाले मुकाबलों में हिस्सा ले रखा है। 8 ख़वातीन पुलिस अफसरान ने मुख्तलिफ कैटेगरीज में 2024 में मेडल हासिल किए थे। ख़वातीन पुलिस अफसरान की अपने आप को मजबूत और फिट रखने के लिए खेल की सरगर्मियों में भरपूर शिरकत। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ा करामत की ख़वातीन पुलिस अफसरान की हौसला अफजाई और शाबाश। नेशनल चैंपियनशिप 2025 के लिए लाहौर पुलिस की ख़वातीन और मर्द अफसरान तमाम मुकाबले जीतने के लिए पुरअज़्म है। औरंगज़ई से आपको अपडेट करेंगे, जहां हंगू, कुरम और कबायली डिस्ट्रिक्ट औरंगज़ई में मुहर्रम उल हराम के दौरान मजहबी हम आहंगी, भाईचारे और अमन आमा के क़याम के लिए कमिश्नर कोहाट डिवीज़न मोतसिम बिल्ला शाह, RPO कोहाट अब्बास मजीद मरवत ने हंगू और औरंगज़ई दौरे के मौका पर फ़रीक़ैन के इमादीन के साथ ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया। कबायली इमादीन और इलाका मशरान से खिताब करते हुए कमिश्नर कोहाट और दीगर ने कहा, मशरिक़ वस्ता का सूरत हाल के बाद जनूबी अजला में मुहर्रम उल हराम के मखसूस हालात हैं। दूसरी जानिब दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के बाद बैरूनी क़ुव्वतों की सपोर्ट से अंदरूनी फितनतुल ख़वारिज, फ़िरका वाराना फसादात करना चाहते हैं। इस हवाले से मिसाली अमन कायम किया जाएगा। और अभी आपको हाफिज़ाबाद से अपडेट करेंगे, जहां गिरदोनवाह में बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी के सताए लोगों के चेहरे खिल उठे। तवील अरसे के बाद हाफिज़ाबाद में आब रहमत जारी है। बारिश से गर्मी के सताए लोगों के चेहरे खिल उठे हैं। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। और अभी आपको बताएंगे, पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात नारान कागान में इस वक्त सफ़र और वहाँ के मौसमी हालात सड़कों के सूरत हाल के हवाले से ज़रूरी मालूमात हमारे नुमाइंदे बादल परवेज़ वहाँ पर मौजूद हैं। जी बादल परवेज़, अपडेट कीजिएगा। 47 न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान बादल परवेज़। इस वक्त हम नॉर्दर्न एरियाज़ में मौजूद हैं, नारान कागान से थोड़ा सा आगे बाटाकुडी के इलाका में। आपने देखा है कि ये इलाका आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत इलाका है और यहाँ पर ऊंचे ऊंचे और वसी और ग्रीन जोन से है ना वो पहाड़ हैं, और आप देख रहे हैं कि यहाँ ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर ठंडी हवाएं चल रही हैं। मौसम और वेदर बहुत अच्छा है। मैं ख़ास तौर पर पंजाब से आने वाले लोगों को कहूँगा कि वो जब भी अगर वो नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करना चाहते हैं तो वो नारान कागान वाली साइड की तरफ से आएँ, ना कि शाम की तरफ से, क्योंकि वो रास्ता बहुत लंबा है और फैमिलीज़ के लिए बहुत डेंजरस है। और जब भी आप आएँ नॉर्दर्न एरियाज़ में तो स्पेशली आप बालाकोट से जो है वो आगे नारान कागान की तरफ आएँ। आप मेरे साथ देखिए पीछे के बहुत ही खूबसूरत हट बने हुए हैं और बहुत होटल यहाँ पे बहुत ही जो जिसको आप कह सकते हैं कि आपकी पहुंच के अंदर है और आप इजीली
रूम्स यहाँ पर बुक कर सकते हैं और फैमिली के साथ आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं। इससे आगे जो प्लेसेस हैं वो स्पेशली बाबूसर टॉप है, आप बड़े इजीली यहाँ से जा सकते हैं। कुछ किलोमीटर्स के फासले पर 50 किलोमीटर्स के फासले पर यहाँ से बाबूसर टॉप है और बाबूसर टॉप एक फेमस प्लेस है जिसको हर कोई जानता है कि वहाँ पर बर्फ़ और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। और मैं इस हवाले से गाइड करना चाहूँगा, हमने बहुत सारी प्लेसेस विजिट की जिसमें हमने स्पेशली स्कर्दू में हम इस वक्त गए, इस बार गए, और स्कर्दू में हमने जो देखा वो ज़्यादातर वहाँ पे कोल्ड डेजर्ट सफरंगा के नाम से एक प्लेस है और स्पेशली वहाँ पर जो फॉरेनर्स भी आते हैं और वहाँ पर पैराग्लाइडिंग और बहुत सारी जो सी हैं बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ हैं जिसको बच्चे इंजॉय करेंगे। हॉर्स राइडिंग है, आप बाइक्स हैं, जीप है, आप लाइक ये फर्स्ट डेजर्ट है जिसको कोल्ड डेजर्ट का नाम दिया गया क्योंकि वहाँ पर गर्मी नहीं है। जैसे अब दुबई का डेजर्ट है, वहाँ पर लोग जाते हैं लेकिन वहाँ बहुत गर्मी है, लेकिन ये कोल्ड डेजर्ट इसका नाम इसलिए रखा गया है। और इसके बिल्कुल साथ ही रिवर जोन है ना, वो गुजर है जिसको इंडस रिवर भी कहते हैं। तो ये ज़रूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। हर साल मैं टूर के लिए और इस जगह पर आता हूँ नॉर्दर्न एरियाज़ में। लास्ट टाइम भी आपने मेरी वीडियोस देखी, इस बार भी ये ज़रूरी मालूमात है कि वेदर बहुत ही फाइन है, बहुत अच्छा है। आप स्पेशली नारायण कगान फैमिलीज़ के साथ आए, बाबूसर टॉप आए, बाटा कुंडी है और यहाँ पर फैमिलीज़ के लिए बहुत ही अच्छे होटल्स हैं और आप वहाँ पर आप फूड एंजॉय कर सकते हैं और फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं हूँ आपका होस्ट, आपका मेज़बान बादल परवेज़। खुदा हाफ़िज़। लाहौर से आपको अपडेट करेंगे, जहां हेपेटाइटिस बी वैक्सीन कैंप का 11वां रोज। लाहौर पुलिस हेपेटाइटिस की हिफाजती इक़दामात में पेश है। पुलिस अफसरान की हेल्थ के हवाले से IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की वाज़ेह हिदायत। SP मुनज़्ज़ह करामत ने कहा, पुलिस अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लगवाने की हिदायत की गई है। लाहौर पुलिस की तमाम यूनिट्स को हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। इस हवाले से अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद जारी है। SP हेडक्वार्टर मुनज़्ज़ह करामत ने मजीद कहा, पुलिस लाइन लाहौर में मुख्तलिफ डिवीजन से आए पुलिस अफसरान और जवानों को हेपेटाइटिस की हिफाजती वैक्सीन लगाई जा रही है। पुलिस अफसरान की हेल्थ के बारे में हमेशा कोशा रहे। जिस्मानी तौर पर फिट अफसरान और जवान ही आवाम की जानो माल की हिफाजत कर सकते हैं। SP कैंट कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रज़ा की हिदायत पर मोटरसाइकिल चोर गैंग के खिलाफ पुलिस इन एक्शन। SDPO बागबानपुरा वारिस कलियार की सरबराही में SHO बाटापुर की पुलिस टीम की हमराह दबंग कार्रवाई। 2 रुकनी टीपू मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुल्जिमान से 2 मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन, नकदी और गैर कानूनी असलहा बरामद। मुल्जिमान का गैर कानूनी पार्किंग और गली मोहल्लों में बगैर लाख की खड़ी मोटरसाइकिल चोरी करके फरार होने का एतराफ़। बरामदा मोटरसाइकिल पुलिस को मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब थी। मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले। SP कैंट की SHO बाटापुर अंसर नवाज और हमराही पुलिस टीम को उम्दा कार्रवाई पर शाबाशी दी गई। पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा वज़ीर आला पंजाब का माइन वर्कर के लिए अहम इकदाम। इस हवाले से ANP पंजाब के नायब सदर अलहाज उमर खान गर्देदी ने क्या कहा, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पंजाब से पहली दफा कारकुन काट जो एक ऐसे मौके पे इशू हो रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत और इत्तेहाद, महंगाई अहम इस चीज़ की ज़रूरत था, तो हम मरियम नवाज को और पंजाब की जो मिनिस्टर मदनियात इनकी स्कीम को हम इनको पूरा जो लेबर है कारकुन उनको मुबारकबाद देते हैं और मरियम नवाज को इस इक़दाम का, ऐसे एक्शन का जो उन्होंने इसी मौके पे मजदूरों का ख्याल किया है और मजदूरों को याद किया है, ये एक बहुत अहम काम किए। इस पे मजदूरों के साथ खड़ा होना ऐसे समझो कि एक अच्छा इक़दाम है। इस दफा जो मजदूर है और गरीब है उनका कोई हालात नहीं है, महंगाई है, मजीद इस चीज़ को और तरजीह दे। आज पहला दफा उनका एंट्री हो रहा है, बायोमेट्रिक हो रहा है, शनाख्ती कार्ड दे रहे, या पहला इफ्तिदा खुशाब से शुरू हुई है। ये जो लेबर असिस्टेंट कमिश्नर और लेबर अफसर की निगरानी में हो रहे। मैं इनकी जो मेंबरान है खुसूसन कटकारली से उस्मान साहब और यहाँ पे लेबर अफसर व यूनियन इंस्पेक्टर, इन सब को शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इन्होंने अच्छा इकदाम किए और सही टाइम पे किए। तो ऐसे अगर हमारे
बकाया सूबों में भी ऐसे हो जाए, मरियम नवाज की तरह काम करे खैबर पख्तूनख्वा वाले, उसकी मुझ तो मेरी तरह बड़े बड़े इलाका काम नहीं कर रहा है। इसलिए हम मरियम नवाज को अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने मजदूरों का ख्याल किया है। काश हम ये अभी मानते हैं कि पंजाब में भी कोई लेबर और मजदूरों का खैर ख्वाह है, तो हम मरियम नवाज को जिंदाबाद कहते हैं। इस चीज़ को हम अप्रिशिएट करते हैं। मदनियात मिनिस्टर को, गुलचानी साहब को, और यहाँ पे इनके जो मेंबरान साहिबान है, उस्मान कटकारली वाले और यहाँ के लेबर अफसर, असिस्टेंट लेबर अफसर, सबका शुक्रिया। आज बहुत अच्छा ये प्रोग्राम जा रहे हैं, इनके एंट्री हो रहे, अल्लाह करे कि इनकी जल्दी जल्दी एंट्री हो और जुलाई से इनको अपना राशन मिले। लोयर औरकजई किलाया हेडक्वार्टर में मुनक्किदा शिया सुन्नी मशरान के कौमी जिरगे से खिताब में कमांडेंट औरकजई स्काउट्स कर्नल सैयद सादत हसन और दीगर ने कहा कि मुहर्रम सब के लिए अकीदत का महीना है, फिरकों में तकसीम नहीं है, एक दूसरे के एहतमाम करेंगे, एक ही एजेंडा और एक ही मकसद है। अमन हमारा बुनियादी मकसद है। अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को पैगाम देते हैं कि हम सब एक हैं। लाहौर से हमारे नुमाइंदा खुसूसी की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से बिग बेन सिटी स्कूल, दी होम अकेडमी, चौक आशिकाबाद, इचरा, लाहौर में थैलीसीमिया से मुतासरा मासूम बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में खून के अतियात सुंदर फाउंडेशन के हवाले किए गए। अफसल वन स्टार फाउंडेशन की जानिब से यासिर अफ्जल ने खुसूसी शिरकत की। आज़ाद स्टूडेंट फेडरेशन के नौजवानों ने भरपूर हिस्सा लिया। शरीक नौजवानों में मलिक जुबैर, हुदैफा खोखर, अब्दुल रहमान, हसन भट्टी, अजीज राजपूत, शहरियार अंसारी, मोहम्मद उस्मान, हादी जट और दीगर दोस्त शामिल हैं। दी होम अकेडमी के सरपरस्त सर जुबैर कलीम ने खुसूसी शिरकत की और जवानों के जज्बे को सराहा। वेलफेयर फाउंडेशन के पानी हाफिज बिलावल ने इस मौका पर कहा कि हमें खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम उन लोगों में शामिल हैं जो खून अतिया करके बच्चों की ज़िंदगी बचाने का जरिया बन रहे हैं। बागबानपुरा में घरेलू नचाकी और दीगर वजूहात की बिना पर ज़ैनब का अपने 45 साल शोहर शौकत, 16 साल भतीजी शादिया को छुरियों के वार से कत्ल करने का मामला। एसपी कैंट काजी अली रजा भारी नफरी के हमरा मौका पर पहुंचे। 15 कॉल पर फौरी एक्शन लेते हुए मुल्जिमा ज़ैनब बीबी को आला कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें मौके से शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। लाशें तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए डेड हाउस मुंतकिल कर दिया। एसपी कैंट ने कहा, ज़ाब्ते के मुताबिक सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।